5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस 1 आवर 3 मिनट्स की मूवी हमको रिलेशनशिप का हार्श रियलिटी को बताता है। और मैं पहले ही वार्निंग दे देता हूँ कि तुम इस मूवी को देखते समय बहुत सैडनेस फील करोगे। एक डिप्रेशन और सैडनेस वाली वाइब देगा तुमको। और इस एनिमे का ऑथर है माकोटो शिंकाई। तुम ऑलरेडी इसको जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि इसकी और भी पॉपुलर मूवीज है लाइक योर नेम, वेदरिंग विथ यू, सुजुमे। सो तुम अगर इन सब मूवीज देख चुके हो तो तुम ऑलरेडी एक श्योरिटी के साथ इस मूवी को देखना स्टार्ट कर सकते हो। डिस्टेंस कैन ब्रेक एनी रिलेशनशिप्स। इस चीज को ही हम स्टोरी में भी देखते हैं कि कैसे डिस्टेंस रिलेशनशिप को ब्रेक करता है। चाइल्डहुड में इतनी क्लोज रहने के बाद भी सर्कमस्टेंसेस कैसे इन दोनों को अलग कर देती है और ओवर टाइम इन दोनों में दूरियां बढ़ती है। और यही चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि एक टाइम पे जब मैं जिन लोगों के साथ सारा दिन बिताता था, बातचीत करता था और वो लोग बहुत क्लोज पर्सन भी थी मेरी लाइफ पे, एटलीस्ट मैंने सोची थी, बट ओवर टाइम डिस्टेंस की वजह से आज उन लोगों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। लास्ट टाइम कब बात किया वो भी याद नहीं। सो डिस्टेंस रिलेशनशिप को ब्रेक करता है और यही सच्चाई है। तुम जितनी जल्दी इस सच को मान पाओगे तुम्हारी लाइफ के लिए उतनी ही बेटर होंगी। व्हाट लव्स लुक्स लाइक, प्यार किया कैसे जाता है, यही चीज हम कानाए में देखते हैं। कानाए जो कि ताकाकी को लव करता है इन अनकंडीशनल सिचुएशन, क्योंकि कानाए जानती थी कि ताकाकी कभी भी उससे प्यार नहीं करेगी, क्योंकि ताकाकी ने कभी सच्ची में उसकी तरफ देखा ही नहीं। ताकाकी किसी और चीज को ढूंढ रही थी, किसी और चीज की खोज में है। इन सभी चीजों को जानने के बाद भी कानाए उसको प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाता और कानाए फ्यूचर में भी ताकाकी को ही प्यार करता है। और सच्चा प्यार ऐसा ही होता है, ये जानते हुए कि लाइफ में हमको उस पर्सन नहीं मिलेगा, बट स्टिल हम खुद को रोक नहीं पाते उस पर्सन को प्यार करने से। और इसके वजह से ही हम बहुत हार्ड भी होते हैं, बट स्टिल प्यार का ये दर्द भी अच्छा लगता है। Sometimes we unconsciously hurt our surrounding. लाइफ में कुछ टाइम हम ना चाहते हुए भी किसी को अनकॉन्शियसली हर्ट करते हैं, क्योंकि एक टाइम पे जब हम किसी चीज को करके बहुत हार्ट होते हैं, नेक्स्ट टाइम उसी चीज को करने से हमारी खुद की बॉडी अनकॉन्शियसली हमको रोकती है। और प्यार करने वाला इंसान की कमी कोई दूसरी इंसान नहीं फील कर सकता। और यही चीज हम ताकाकी में भी देखते हैं कि वो जिस चीज को ढूंढ रही है, जो चाहता है, उसको आकारी के बगैर और कोई नहीं दे सकता। जिसका एग्जाम्पल भी हम देखते हैं कि उसकी लाइफ में बाद में लड़की आकर भी उसकी जो लोनलीनेस है उसको दूर नहीं कर पाया। लड़के उसको चाहने के बाद वो भी ट्राई करता है कि दोनों का क्लोजनेस बढ़ाने के लिए, बट न जाने कितनी बार ही वो लोग ईमेल एक्सचेंज करते रहे, उन दोनों का क्लोजनेस थोड़ा सा भी नहीं बढ़ता, क्योंकि उसकी मन, उसकी सब कुछ सिर्फ एक ही इंसान को चाहता है जो कि आकारी है। प्रॉमिस aren't always meant to be kept। और लाइफ में सभी प्रॉमिस पूरी होने के लिए नहीं बनती। और अभी हम जिस सिचुएशन पे रहकर, जिस फीलिंग्स पे आकर जो प्रॉमिस हम करते हैं ना, इसका कोई श्योरिटी नहीं है कि हम वो प्रॉमिस इन दी एंड तक पूरी करेंगे, क्योंकि ये फीलिंग्स, ये सिचुएशन चेंज हो सकता है और मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है। और स्टोरी में भी हम कुछ ऐसा ही देखते हैं, कैसे आकारी ने इससे मूव ऑन कर लिया, बट ताकाकी इससे मूव ऑन नहीं कर पाया। दूरियां कैसे होती है इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जब ताकाकी ने चिट्ठी लिखा बट उसको दे नहीं पाया, बट आका ने भी चिट्ठी लिखी बट उस चिट्ठी को उसने नहीं दिया। और मूवी के लास्ट तक आकारी ने किसी दूसरे के साथ मूव ऑन कर लिया, बट
ताकाकी नहीं कर पाया। इसका सीधा रेफरेंस हम देखते हैं ट्रेन का जो सीन था लास्ट में, इन दोनों एक दूसरे से पास होकर गुजरती है और ताकाकी पीछे मुड़ने वाली थी, काने भी थी, बट बीच में ट्रेन आ गया और ट्रेन जाते जाते ताकाकी वेट करता है, बट ट्रेन गुजर जाने के बाद हम देखते हैं कि आकारी चला गया और इससे हम समझ जाते हैं कि आकारी ने मूव ऑन कर लिया, बट ताकाकी ने नहीं कर पाया। ताकाकी अभी भी वही सेम जगह पे ही है और डीप डाउन उसकी दिल आकारी को ही चाहता है और उसे ही ढूंढ रही है। यार प्यार क्या चीज है।